एग्जाम प्रिपरेशन एक चीज़ है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ का प्रेशर डिफरेंट होता है। आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होती है? पेपर की तैयारी एक तरफ है, पेपर के अंदर आपका टेम्परामेंट एक तरफ और टाइम मैनेजमेंट एक तरफ। ये तीनों चीज़ें हों तो फिर आपका पेपर पास होता है। आपने तैयारी अच्छी कर ली है, पेपर के अंदर जाके पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए तो पेपर तो पास नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पेपर पास करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप पेपर पूरा करके आएँ 100 मार्क्स का। और जहाँ तक मैं टाइम मैनेजमेंट समझता हूँ तो वो चूँकि सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं सीए फाइनल्स के, तो उसमें ये है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरी थी तो उसमें मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस किए थे ड्यूरिंग द लास्ट मंथ जहाँ जब मुझे छुट्टियाँ हुई थी एग्ज़ाम्स की। उसकी वजह से मेरा ना सॉफ्टवेयर पे इस तरह प्रैक्टिस हो चुकी थी, इतना मैं प्रोफिशिएंट था सॉफ्टवेयर के अंदर जितना मैं बाकी जो प्रैक्टिस के अंदर एक्सेल वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाता हूँ। उस वजह से मुझे काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हुई। अच्छा, सीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है एग्जाम्स और आर्टिकलशिप, इन दोनों को मैनेज करना। आपका एक नॉर्मल वीक कैसा होता था? क्योंकि आपने क्लाइंट पे भी जाना है, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो कैसे आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया? मंडे टू फ्राइडे तो फॉर्म, उसके बाद मैं जब आता था ना एक नॉर्मली ऑफिस से तो 2 घंटे लाज़मी मैंने देने होते थे किसी भी सब्जेक्ट को। मतलब मैं ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैंने इस सब्जेक्ट पे देने हैं, बट ये था कि कोई भी सब्जेक्ट जो मुझे लगे कि ये मैंने पढ़ना है तो मैं पढ़ लेता था 2 घंटों में। उसके अलावा सैटरडे और संडे चूँकि फुल डेज़ होते हैं, छुट्टी होती है आपको फर्म से भी। यस, वो मैं पूरा का पूरा दिन यूटिलाइज़ करता था उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब फर्म के अंदर होते हैं और बाज़-औक़ात थके हुए आते हैं ऑफ़िस से, बाज़-औक़ात लेट सिटिंग्स होती हैं, ठीक है? फिर आपका दिल भी नहीं करता पढ़ने को जब आप ऑफ़िस से आते हैं। तो वो फिर जो कसर ना वीकडेज़ में रह जाती थी, वो फिर मैं पूरी करता था वीकेंड में।